परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद हो कि आज फिर से परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन को हम लोग समझने जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोग पिछले बार बाइबल कैसे समझे उस पर हमने कुछ चर्चा हमने की थी, और ये 3 पॉइंट्स को हमने बताया था कि पूरा पढ़ें, मिलाकर पढ़ें और शाब्दिक अर्थ के प्रयोग से बचें। अब आज हम 4 पॉइंट्स को मैं आपके बीच में और यहाँ पे मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। पहला ये चौथा पॉइंट जो मैं है, ये चौथा पॉइंट है विरोधाभास। विरोधाभास कहने का मतलब है कि बाइबल में बहुत सारे ऐसे पदस्थल हैं जो एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होगी। काटती हुई कहने का मतलब है कि एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक दूसरे को ऐसा लगेगा ऊपरी तौर पे कि डैमेज कर रही है या एक दूसरे के विरुद्ध में बोल रही है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होगा आपको। वचन में ऐसा मतलब दिया गया है, लेकिन आप उसको सही संदर्भ में आप समझने की चेष्टा कीजिए, है ना। वो एक दूसरे को डैमेज नहीं कर रही, लेकिन सही संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। अदरवाइज अगर आप एक ही वचन को आप अगर स्ट्रेस देते रहिए, जैसे कि मैंने कहा ना, मिलाकर पढ़िए, एक ही वचन को आप स्ट्रेस देते रहिएगा तब आप गच्चा खाने की संभावना है। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पहला यूहन्ना 2:15 में एक कहता है कि तुम संसार से प्रेम मत करो, हाँ। और दूसरी तरफ यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया। तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है ना। हमको बोलता है कि परमेश्वर के तुम संसार से प्रेम मत करो, और अपने परमेश्वर संसार से प्रेम रख रहा है। तो ये क्या मतलब, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली बात हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन बात हो, विरोधाभास सी हो गई। लेकिन दोनों अपनी जगह पे है मित्रों। यूहन्ना की पत्री पहला यूहन्ना 2:15 में जो कहा कि तुम संसार से मत प्रेम करो, कहने का मतलब है कि परमेश्वर का कि हम लोग सांसारिक चीज़ों से ना प्रेम करें। संसार में जो चीज़ें आकर्षण प्रलोभन, उससे हमारा कोई लगाव जुड़ा होना नहीं चाहिए मित्रों। ये मतलब संसार का, संसार मतलब सांसारिक चीज़ों से। और परमेश्वर जहाँ यूहन्ना 3:16 में कहा कि मैं परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, तो जगत से कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से। जगत का मतलब वो है, संसार से वो प्रेम नहीं किया, लेकिन संसार में रहने वाले लोगों से वो प्रेम किया। वहाँ पे लोग या पब्लिक या माने मनुष्य जाति, यूँ कहा जाए मानव जाति से प्रेम किया। तो दोनों को अलग अलग तरीके से परिप्रेक्ष्य में आप देखिए मित्रों, वरना आप गच्चा खाने की संभावना है। अब जैसे कि कई जगह मैंने आपको मिलेगा, परमेश्वर एक जगह कहता है प्रभु यीशु मसीह कि तुम जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी दूसरे से वैसे ही प्रेम करो। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने बोल रहा है, और दूसरी तरफ इफिसी 4:26 में वो कहता है कि क्रोध करो। भाई तो बड़ा अजीब सवाल हो गया, अजीब सा मैंने यहाँ पे ये हो गया। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह अपने बोलता है प्रेम करो, दूसरी तरफ बोलता है क्रोध करो। तो दोनों अपनी अपनी जगह में ठीक है मित्रों। प्रेम करना है। क्रोध करने की जब बात यहाँ पे प्रभु कह रहा है, तो उसका मतलब है कि उन बातों पे क्रोधित हो जो पाप से रिलेटेड हो। पाप के प्रति हमारा क्रोध जायज़ होना चाहिए। कोई गलत चीज़ उत्पन्न हो रहा है, कोई गलत भावना उत्पन्न हो रहा है, या फिर मतलब समाज में, परिवार में बहुत सारी चीज़ जो ऐसी जो गलत चीज़ या कलीसिया में कुछ ऐसी बातें आ रही जिससे कि विभाजन या फूट पैदा, अलगाव पैदा होने की खतरा बन रहा है, तो आप उस जगह अपने गुस्से को, अपने क्रोध को प्रकट कर सकते हैं। एक जगह सुसमाचार में भी लिखा है कि यीशु मसीह ने भी चारों तरफ लोगों को, भीड़ को क्रोध से देखा, गुस्से से देखा। क्यों देखा? क्योंकि वे लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनका क्रोध जायज़ था। यरूशलेम मंदिर में भी यीशु मसीह जो गुस्सा अपना जाहिर किया, क्रोधित हुआ, जिसका शुद्धिकरण यरूशलेम में किया, मंदिर का शुद्धिकरण, उसका क्रोध भी वहाँ जायज़ था। तो जहाँ एक तरफ प्रेम करने बोल रहा है प्रेम कीजिए, क्रोध करने बोल रहा है तो बुराई के प्रति क्रोध कीजिए। माने ये बहुत जगह आपको माने फ्रिक्शन पैदा होने जैसी बात आएगी, या कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास पैदा होगा, तो आप उसको सही संदर्भ में, सही परिप्रेक्ष्य में देखें मित्रों, तो आप मतलब गड़बड़ाइएगा नहीं। अभी एक उदाहरण मैं और लेना चाहता हूँ। मैं जैसा बता रहा था ना, एक एक टेक्निक्स मैं दूंगा आपको बाइबल समझने की, और उसमें एक एक उदाहरण या एक दो उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ
विशेष उदाहरण है, ताकि ये पूरी विश्वास और उद्धार से जुड़ा हुआ है। तो ये विशेष एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ। याकूब की पत्री आप 2:20 को आप पढ़िएगा, तो वहाँ पे याकूब कहता है कि तुम्हारा विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। मतलब कर्म बिना विश्वास तुम्हारा व्यर्थ है, बेकार है। तो ये याकूब कहता है, कर्म को वहाँ पे माने कर्म को भी वहाँ पे प्रधानता दे रहा है। लेकिन यदि आप पौलुस की पत्री को पढ़िएगा, इफिसी 2:8-9 में क्या कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ और ना कि कर्मों से। अब यहाँ आपको कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। एक तरफ याकूब कर्म को जोर दे रहा है और दूसरी तरफ पौलुस कह रहा है कि कर्म के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है। तो दोनों अपनी जगह में सही है मित्रों। याकूब का कहना, देखिए मैं एनालिसिस करता हूँ। याकूब जो ये कह रहा है कि कर्म विश्वास के द्वारा प्रकट, विश्वास कर्म के द्वारा प्रकट होना चाहिए, कह रहा है। मैंने कर्म को भी वहाँ पर रखा है मित्रों। कहने का मतलब तुम्हारा जो विश्वास है वो अगर प्रैक्टिकली ना हो, वही व्यवहारिकता लिए हुए ना हो, तो वैसा विश्वास पाखंड है मित्रों। ये याकूब का कहने का मतलब, प्रैक्टिकली, व्यवहारिकता, हमारे एक्शन में, हमारे एक्टिविटीज़ में आपका विश्वास प्रकट होना चाहिए एक्शन में। अगर वो चीज़ नहीं हो रहा, इसीलिए उसको एक उदाहरण के साथ उसने याकूब ने समझाया। याकूब 2 अध्याय में, अगर तुम्हारे घर के चौखट पे कोई भूखा, नंगा या ठंड से ठिठुरता कोई व्यक्ति आ जाए और आप कही कि आइए आप घुटने टेके, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, ये नौटंकी नहीं तो और क्या है। अरे भैया, आपका वार्डरोब भरा हुआ है, कपड़ों से भरा पड़ा है, आपके कैसरोल में रोटियां पड़ी हुई, बजाय इसके उसको देने के लिए आप वहाँ पे प्रार्थना कीजिएगा कि आप घुटने टेकिए, अभी परमेश्वर आपको गरमा देगा। अच्छा, सारा कुछ का परमेश्वर करेगा तो आपको काहे भेजा है? कहने का क्या मतलब याकूब का, माने हम अगर एक्शन में उसको हम ना दिखाएं, हमारा जो विश्वास है, हम ये सिर्फ कहते ना फिरे कि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन वो विश्वास आपका व्यवहारिकता होना चाहिए, प्रैक्टिकल। तब जाके वो विश्वास, मतलब वो उसका सही रूप से वो विश्वास कहलाएगा। ये याकूब का कहना है। अब दूसरी ओर जो कर्म पे जो क्रोस कर रहा है पौलुस कि कर्म के द्वारा उद्धार नहीं, तो पौलुस भी अपनी जगह में ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि कर्म हमारे बाहरी चीज़ों को इंडिकेट करता है, बाहरी चीज़ों से उसका संबंध है मित्र। आंतरिकता से कर्म का कोई सरोकार नहीं। अब देखिए ना, यीशु मसीह बोला ना पहाड़ी उपदेश में कि तुम सुन चुके हो वह विचार न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तूने किसी स्त्री पे बुरी नज़र भी डाली, कुदृष्टि भी की, तो तू अपने मन में वह विचार कर बैठा। अब बताइए, मन में जो गंदगी उत्पन्न हो रही है, गलत भावना जो किसी के प्रति उत्पन्न हो रही है, तो आप ही बताइए क्या कौन सा ऐसा अच्छा कर्म है जो मैं करूं ताकि मन की गंदगी हट जाए? कोई कर्म है तो बताइए। और उसी चीज़ को तो कहना चाह रहा था, कर्म हमारे आंतरिकता से उसका कोई सरोकार नहीं मित्र। और उद्धार तब तक संभव नहीं है जब तक कि आपके सोच में, आपके विचारों में, आपके दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन ना हो ले, तब तक उद्धार संभव नहीं है। और ये आमूल चूल परिवर्तन कर्म के द्वारा नहीं हो सकता है मित्रों। हमारे अंदर की सारी बुराइयों को कर्म मिटा नहीं सकता। हम चाहे कितने भी अच्छे कर्म करें, इंसान सिर्फ कर्मों से पापी नहीं ठहरता। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इंसान सिर्फ कर्मों से पापी नहीं ठहरता है, अपनी सोच से भी पाप करता है, अपने विचारों से, अपने दृष्टिकोण से पाप करता है। और यहाँ पे कर्म अक्षम है आपके सोच, आपके विचार, आपके दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में। इसीलिए पौलुस कहा कि कर्म के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है, विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर। उस विश्वास को आप कीजिए, आपके अंदर वो भावनाएं अच्छी रीति से आज जन्म लेंगी, एक नए जन्म में आप आएगा। तब आपका सोच, आपका विचार, आपका दृष्टिकोण बदलेगा। इसलिए विश्वास को उसने प्रधानता दी, कर्म को नहीं दी। तो दोनों को एक अपने अपने सही जगह, परिप्रेक्ष्य में, सही संदर्भ में देखने का प्रयास करें मित्रों। क्योंकि बाइबल में ऐसे बहुत सारी विरोधाभास बातें आपको मिलेंगी जो एक दूसरे को
क्रॉस करती हुई काटती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन आप उसको सही संदर्भ में प्रयोग करें तो आपको सही समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, वर्तमान संदर्भ में प्रयोग करें। बाइबल को जब भी आप समझते हैं तो आज के कॉन्टेक्स्ट में बाइबल को आप समझने का प्रयत्न कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइबल के वचन को मैं तोड़ मरोड़ करूँ या उसके भावार्थ को मैं हटा दूँ, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि बाइबल जो लिखी गई यहूदियों के पृष्ठभूमि पे लिखी गई है। ज्यूस बैकग्राउंड को देखते हुए बाइबल को वहाँ पे लिखा गया है। अगर हम उसी पृष्ठभूमि को, ज्यूस बैकग्राउंड को यदि हम अपने क्षेत्र विशेष में यूटिलाइज करें तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा मित्रों। अब उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूँ। कई ऐसे पास्टर्स प्रचारक लोग होते हैं मित्रों जो अपनी दुकान चला रहे हैं, किस कोटेशन को दिखा के, किस वचन को दिखा के, 1 कुरिन्थी 14:34। ये रांची में भी एक संस्था कलीसिया बना दी गई है। स्त्रियों को कलीसिया की सभा में चुप रहना चाहिए। ये बात मतलब कई पास्टर प्रचारक लोगों को सिखाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा है, और वैसे कलीसिया में स्त्रियों की भूमिका वहाँ पे दी नहीं जाती है। स्त्रियों को ना उपदेश कराया जाता है, ना प्रार्थना कराई जाती है, ना ही बाइबल पाठ उसको दिया जाता है, क्योंकि बाइबल में तो ऐसे ही लिखा है कि स्त्रियों को कलीसिया की सभा में चुप रहना चाहिए। अरे भैया, ये तब की बात है जब ज्यूस बैकग्राउंड पे लिखा गया था। हाँ, आज के संदर्भ में इसको हम यूटिलाइज करें, इसको इम्प्लीमेंट करें, ऐसा थोड़ी होगा मित्रों। और उस समय भी बहुत सारी स्त्रियां परमेश्वर की सेवा करती थी यीशु मसीह की। लूका 8वें अध्याय में आप देखिए कई स्त्रियों का वहाँ पे नाम आया है जो यीशु मसीह को अपने पैसों से सहायता करती है, उसके राज के लिए, उसके सेवकाई के लिए। रोमियो के पत्री 16 अध्याय में आप पढ़िए, बहुत सारी स्त्रियों का नाम प्रेरितों में पढ़िए। मैं कुछ स्त्रियों का मैं लिस्टअप भी किया हूँ यहाँ पे, देखिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्रिस्किल्ला, दोरकास, लूदिया, यूनिके, लुइस, त्रुफैना, त्रुफोसा, फीबे, सामरी स्त्री, मरियम मगदलिनी, योदिया, संतुखे, दमरिस, फिलिपुस की 4 पुत्रियां जो भविष्यवाणी कर देती। तब इतने लेडीज़ लोग का, स्त्रियों का, बहनों का, माताओं का नाम है यहाँ पे बाइबल में, और हम एक वचन को वहाँ पे दिखा के स्त्रियों को कलीसिया की सभा में चुप रहना चाहिए। अरे पास्टर्स लोग, ऐसे लोग खबरदार रहिएगा, परमेश्वर का डंडा ऐसा पड़ेगा ना आपके जीवन में। और यिर्मयाह में क्या लिखता है 31:22 में? परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा किया था यिर्मयाह 31:22 में? कि नारी पुरुष का सहायता करेगी। तब एक दिन ऐसे आने वाले जब नारी पुरुष का सहायता करेगी। नहीं तो क्यों हवा को सहायक के रूप में बोला गया है परमेश्वर कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक बनाऊंगा? तो सहायक का क्या ये काम नहीं है कि परमेश्वर के वचन को कलीसिया में ना बांटे? हाँ, आप ऐसों पे अंकुश लगा रहे हैं, बैन कर रहे हैं, या आप अपना दुकान चलाना और संस्था चलाना बंद करें मित्रों, ऐसे वचन को तोड़ मोड़ पेश करके। खबरदार रहिएगा। अरे आज के तारीख में नारी पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही, तो एक वचन को वहाँ पे दिखा दी, स्त्रियों को कलीसिया की सभा में चुप रहना। 1 तिमुथी 2:12 में भी वही लिखा है, स्त्रियों को उपदेश नहीं देना चाहिए। अरे उपदेश नहीं देना चाहिए तो कलीसिया में थोड़ी बोल रहा है कलीसिया में उपदेश ना दे। पति के ऊपर में माने हुकूमत ना करे, उसको माने भाषणबाजी ना करे, ये पौलुस के कहने का मतलब है। तो यहाँ पे जो पौलुस जो वहाँ पे लिख दिया मित्रों कि स्त्रियों को कलीसिया के सभा में चुप रहना चाहिए, तो वो किस संदर्भ को देखते हुए लिखा, किस माने उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, इंटेंशन क्या था बोलने का मतलब यही था मित्रों कि उस समय कई स्त्रियां जो अनपढ़, गंवार या फिर जो वचन को नहीं समझ पाती थी, वे लोग बहुत सारे ऐसी बातों को चर्च में रखने लगी, जिसके चलते चर्च जो है, कलीसिया जो है, विभाजन की स्थिति में आ गई, फूट और अलगाव की पैदा स्थिति में मैंने पैदा हो गई। इसीलिए पौलुस को कड़ी शब्दों में उसको फटकार लगाना पड़ा स्त्रियों को कि तुम लोग यहाँ पे कलीसिया में चुप रहो, जो भी पूछना है घर जाके पति से पूछो। इसलिए उसने इस बात को यहाँ पे मैंने वहाँ पे कहा था स्त्रियों को। लेकिन अब हम उसी चीज़ को अगर हम आज के हम डेट में अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ये तो सही नहीं ना होगा मित्रों।
आज के हमारे जो भाषा भाषी, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता क्या है, उस क्षेत्र विशेष के आधार पे उस वचन को आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपने क्षेत्र में। जो आपकी सभ्यता है, आपकी संस्कृति है, आपका रहन सहन, बोली चाली, बहुत सारे ऐसी बातें हैं, तो उस अपने उस भाषा भाषी में आप वचन को आप वहाँ पे माने वहाँ पे रखिए, परोसिए, तो ज़्यादातर ज़्यादा मतलब वो माखूल होगी, ज़्यादा वो इम्प्लीमेंट लागू ही होगी। आजकल देखिए ना, जीसस पिक्चर पहले इंग्लिश में बना, फिर हिंदी में बना, फिर बहुत सारी भाषाओं में बना। आज 250-300 भाषाओं में ये जीसस क्राइस्ट की जो पिक्चर है उसको मैंने उल्था किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया मित्र? मान लीजिए आप मुंडा क्षेत्र में हैं तो आप मुंडारी मुंडारी प्रोजेक्ट को आप ले गए। कुड़ुक क्षेत्र में गए तो कुड़ुक भाषा में जो उल्था किया गया जीसस क्राइस्ट का पिक्चर, उसको आप ले गए हो में, संथाली में। ये सब क्यों ऐसा हम लोग करते हैं? हालांकि यीशु मसीह तो मुंडारी नहीं बोला था, उरांव नहीं बोला था, वो तो आरामी भाषा में बात करते थे, लेकिन इसलिए उसको उल्था किया गया और उस क्षेत्र विशेष में उस भाषा भाषी का वहाँ प्रयोग है ताकि लोगों को समझ में आए मित्रों, लोग अच्छी रीति से समझे और लोगों को ऐसा लगे कि यीशु मसीह तो हमारे हमारे परिवार का, हमारे समाज का है। हाँ, अरे मुंडारी बोल रहा है, हाँ कुड़ू बोल रहा है, हो बोल रहा है, उन संथाली में बोल रहा है, मैंने उसको अपनापन सलाह कि यीशु मसीह खुद मेरा परमेश्वर है। अभी इंग्लिश में वहाँ पे ले जाएगी इंग्लिश प्रोजेक्ट को, हाँ गांव देहात में क्या समझेगा हम लोग? पौलुस कहता है ना कि मैं 10,000 भाषा में बोलने के अपेक्षा पाँच बातों को बताना मैं ज़्यादा उपयुक्त समझता हूँ ताकि दूसरे लोग समझ जाएं। तो खैर एनीवे, हम लोग जो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को वर्तमान संदर्भ में, आज के संदर्भ में वचन को इम्प्लीमेंट करें, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने भाषा भाषी, रहन सहन, इन सारी चीज़ों को आप देखते हुए आप अपने क्षेत्र में कीजिए। इसीलिए पौलुस भी कहता है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यूनानी के लिए यूनानी बना, जिसके जैसा भी था वैसा मैं अपने आप को ढाल दिया। कहने का मतलब अपने आप को, वचन को उसी परिप्रेक्ष्य से अंदर में ढाल दीजिए, उस वातावरण में, परिवेश में आप ढाल के परोसिए, तो आपको ज़्यादा माने लोग समझेंगे मित्रों। तो बाइबल समझने का भी तरीका सब मैं बता रहा हूँ, न सिर्फ अपने आप को आप समझिए बल्कि दूसरों को भी आप समझा सकते हैं। छठी बात क्या है? अन्य भाषाओं का भी प्रयोग कीजिए मित्रों। कहने का क्या मतलब है? यदि आप सिर्फ हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते रहिएगा तो गच्चक खाने की संभावना है मित्रों। कहीं कि बहुत ऐसी अभी एक आध दो ठो कलीसिया अभी बना दी गई है, खड़ी कर रही है, या फिर ऐसे मैंने कहा ना, ऐसे प्रचारक लोग होते हैं जो दूसरों को मैनिपुलेट कर देते हैं किसी किसी वचन को दिखा के। अब वे लोग क्या करते हैं, यूहन्ना 10:34 को लेते हैं मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उदाहरण देके यूहन्ना 10:34 को लेकर वे लोगों को क्या बरगलाते हैं कि वहाँ तो लिखा है कि तुम ईश्वर हो। वहाँ लिखा है यूहन्ना 10:34, तुम ईश्वर हो तो तुम तो पाप कर ही नहीं सकते, तो फिर पश्चाताप लेने की आवश्यकता ही नहीं है, हाँ? क्योंकि तुम तो ईश्वर हो, तुम तो परमेश्वर हो। खबरदार रहिएगा मित्रों, अगर वो ईश्वर है, हाँ? अगर इंसान ईश्वर है तो बाइबल यहाँ पे अगर भजन संहिता 82 अध्याय को पढ़िएगा, उसके 6, 7वें 7वें पद को वहीं से लिया गया था। भजन संहिता 82 अध्याय के 6-7 पद में ऐसा लिखता है कि मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों की नाई मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। भाई जब तुम ईश्वर हो तो तुम तो मरणशील होना नहीं चाहिए, तुम तो अमर होना चाहिए, लेकिन बाइबल तो ये कह रहा है कि तुम मनुष्यों के समान मरोगे। तो कैसा ईश्वर है भाई कि मनुष्यों के समान? माने अमरता तुम्हारे अंदर में नहीं है, तुम विनाशी हो। पौल यहाँ पे जो यूहन्ना जो लिखा कि तुम ईश्वर हो, परमेश्वर जो ये कह रहा है कि तुम ईश्वर हो, तो देखिए मित्रों, ये ईश्वर परमेश्वर के लिए यूटिलाइज नहीं किया गया, परमेश्वर के लिए यूज नहीं किया गया मित्रों। ये ईश्वर अन्य देवी देवता या दूसरे कोई व्यक्ति विशेष को जब हम संत का दर्जा देते हैं या महात्मा का दर्जा देते हैं
या किसी व्यक्ति विशेष की पूजा हम लोग करने लग जाते हैं, उसको ईश्वर समझने का जो हम लोग एक गलतफहमी पढ़ते हैं, तो वो है मित्रों ईश्वर। यहाँ जो शब्द जो ईश्वर आया है ना, यानी देवी देवता और मनुष्यों के लिए किया गया है, जिसको हम बहुत ज़्यादा महिमान्वित करते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि दूसरे भाषाओं का प्रयोग भी आप कीजिए। अगर आप हिंदी भाषा का ये प्रयोग अगर आप कीजिएगा तो आप यहाँ पे गच्चक खा जाइएगा। तो दूसरे भाषाओं में मतलब इसका जो पूर्व भाषा जो था, जिस भाषा में ये सब छापी गई बाइबल लिखी गई थी, पुराना नियम एक्चुअली हिब्रू भाषा में लिखी गई थी, ये इब्रानी भाषा में, और नया नियम ग्रीक या यूनानी भाषा में लिखी गई और आरामिक भाषा में। नया नियम यूनानी और आरामिक भाषा में लिखा गई और पुराना नियम हिब्रू भाषा में लिखी गई। तो खैर हम उन भाषाओं को तो हम जानते नहीं, लेकिन इंग्लिश तो जानते हैं ना। हाँ? तो इंग्लिश में अगर आप देखिएगा यूहन्ना 10:34 में, तुम ईश्वर हो, ईश्वर को वहाँ पे इंग्लिश में जो शब्द आया है गॉड, वो स्मॉल लेटर जी का प्रयोग है मित्रों। स्मॉल लेटर GOD, गॉड। तो बाइबल में जितने भी स्मॉल लेटर GOD लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर जहाँ प्रयोग किया गया है वहाँ अन्य देवी देवता या मनुष्य विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए वो गॉड शब्द यूज किया गया है। लेकिन जहाँ परमेश्वर प्रयोग किया गया है, कैपिटल लेटर G का प्रयोग किया गया है मित्रों। इसका मतलब जब कैपिटल लेटर G से आप देख रहे हैं GOD, तो वो कैपिटल लेटर G जहाँ का प्रयोग जहाँ पे हुआ है वो परमेश्वर को दिखा रहा है, स्वर्ग के सिंहासन पे विराजने वाले परमेश्वर को। तो इसीलिए समझने आपको सही रूप से आप समझें, इसलिए मैं कहा हूँ कि दूसरे भाषी का प्रयोग करें। अगर हिंदी भाषा में वो समझ नहीं आ रही वो बातें, तो आप इंग्लिश ट्रांसलेट को आप देखिए, तो आपको मैंने गच्चक खाने की संभावना नहीं है। अंत में ये 7वां पॉइंट, निष्कर्ष हमेशा आपका नए नियम के आधार पर होना चाहिए। आप किसी भी विषय वस्तु को जब आप समझने का प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं, तो पुराने नियम को अवश्य पढ़ें, लेकिन पुराने नियम में आप निष्कर्ष पे ना आए मित्रों, नहीं तो फिर आप गच्चा खाने की संभावना है आपको। बल्कि उसका निष्कर्ष आप नए नियम के आलोक में देखिए, उसके नए नियम के परिप्रेक्ष्य में देखिए। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, दशवांश। कई पास्टर्स लोग आज अपनी कलीसियाओं में दशवांश को लागू कर रहे हैं मित्रों, बिल्कुल गलत है। दशवांश को लागू करके अपना झोली अपना जेब भरना, ये सब परमेश्वर के वचन के बिहाफ में नहीं मित्रों। दशवांश जो मैं समझाना चाहता हूँ, दशवांश जो है ये पुराने नियम में है मित्रों। नए नियम में दशवांश का कहीं भी आपको जिक्र नहीं है। शब्द है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि दशवांश शब्द नहीं आया। मत्ती 23:23 में आप पढ़िए, इब्रानी की पत्री में पढ़िए, दशवांश शब्द जरूर आया, लेकिन कहीं भी आपको यीशु मसीह दशवांश दो का कमांडमेंट या आज्ञा कहीं पे आपको नहीं दी है मित्रों। तो अभी हम पुराने नियम के काल में नहीं है मित्रों। पुराना नियम यहूदियों का नियम था, यहूदियों का काल था। दशवांश यहूदियों के ऊपर में थोपी गई राशि थी। नए नियम में दशवांश का कहीं भी कमांडमेंट नहीं मिलेगा आपको मित्रों कि तुमको दशवांश देना ही पड़ेगा। दशवांश क्या था? एक थोपी गई राशि। आप चाहें ना चाहें, आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। मलाकी 3:10 बोला है आपको लाना पड़ेगा चर्च में, ताकि पास्टर का जेब भरते रहे। ऐसा थोड़ी होता है। दशवांश आय का 10वां भाग आपको देना ही पड़ेगा। ये तो गट्टा पकड़ के लेने वाली बात हो गई। ये व्यवस्था थी मित्रों, जो व्यवस्था सब अंत हो गया। अभी हम अनुग्रह के काल में। तो दान देन के विषय में क्या बोलता है बाइबल? नए नियम के परिप्रेक्ष्य में 2 कुरिन्थी 9:7 में लिखता है कि जब तू दान करे तो न कुड़ के न दबाव से। आपके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा कि आपको दशवांश देना ही देना है। परमेश्वर क्या बोलता है? न कुड़ के न दबाव से, बल्कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है, खुशी से देने वालों से प्रेम करता
आपके अंदर कितना भावना जग रही है आपको दान देने की, आप उसी एक के आधार पे दीजिए। पास्टर के कहने पे आपको 10वां लाना ही लाना है, ये कोई ज़रूरी, अब ये ज़रूरी नहीं है। अब हम पुराने नियम के काल में नहीं मित्रों, हम नए नियम के काल में। तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब भी आप किसी विषय वस्तु को समझने का प्रयास कीजिएगा, आप पुराने नियम को जरूर पढ़िए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप उसका जो निष्कर्ष है वो नए नियम के आलोक में देखिए कि उस संदर्भ में नया नियम क्या कहता है। क्या कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ को मन और हृदय से जोड़ा है। पहाड़ी उपदेश में सुनिएगा ना यीशु मसीह की बातें, तुम सुन चुके हो लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने ऐसा पढ़ा है लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ। माने यीशु मसीह एक नया टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जिसको नया नियम बोलते हैं, है ना। ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट क्यों बांटा गया? पुराना नियम नया नियम, नया नियम यीशु मसीह ये इम्प्लीमेंट करवा रहा था, यानी लागू करा रहा था। नया नियम को वो लॉन्च कर रहा था मित्रों, और नए नियम के परिप्रेक्ष्य में उनको देखना, और सब कुछ वो हृदय से जोड़ रहा था। बाहरी चीज़ें, व्यवस्था, सब कुछ बाहरी चीज़ पे निर्भर था, और अनुग्रह जो था वो भीतरी अंतरात्मा पे, वो मैंने उसका सरोकार है। तो यीशु मसीह उसी चीज़ को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप नए नियम के आधार पे आप देखिए। तो आप यहाँ पे सवालिया चिन्ह आप खड़ा कर सकते हैं कि भाई तब पुराने नियम का क्या करें। पुराने नियम को पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुराने नियम को आप ना पढ़िए, पुराने नियम को अवश्य पढ़िए, क्योंकि जितनी भी पुराने नियम की जो भी बात है, जब तक नया नियम को देखिए मित्रों, नया नियम को तब तक आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आप पुराने नियम को नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि पुराने नियम की जितनी बातें हैं वो सब नया नियम में जाके खोल दी गई हैं, और नए नियम की जितनी बातें हैं वे सब पुराने नियम में छिपी हुई हैं। जी मित्र, पुराने नियम की बातें नए नियम में खोल दी गई हैं। पुराना नियम एक भौतिक तस्वीर पेश कर रहा था, एक फिजिकल पिक्चर्स प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन नया नियम एक आत्मिक तस्वीर, एक स्पिरिचुअल पिक्चर प्रस्तुत करता है। पुराने में देखिए ना, जैसे चट्टान से पानी निकालना, वो चट्टान किसको दिखाता है? मसीह यीशु को। जो नया नियम में हम देखते हैं वही चट्टान, वही जल नया नियम में। पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में देखिए, वहाँ पे एक चमड़े का अंगरखा आदम हवा को पहनाया। वो चमड़े का अंगरखा कहाँ से लाया? एक मेमने का बलिदान करके। वो मेमना किसको दिखा रहा था? यीशु मसीह को दिखा रहा था। पुराने नियम की जितनी बातें सब फिजिकल है, नए नियम में सब स्पिरिचुअल है, सब खोल दी जा रही है। मूसा ने जंगल में सांप को ऊँचे पे चढ़ाया, वो सांप को ऊँचे पे चढ़ाया उसी रीति से, जैसा कि यूहन्ना 3:14 में लिखता है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊँचे पे चढ़ाया उसी रीति से परमेश्वर के पुत्र को भी ऊँचे पे चढ़ाया। सब कुछ यहाँ स्पष्ट कर दी जा रही है। पुराने नियम में सिर्फ एक छवि, एक प्रतिबिंब दिखाई दे रही थी, एक पिक्चर्स ऐसा दिखाई दे रही थी धुंधला सा, जिसको हम स्पष्ट रूप से नए नियम में हम देख पाते, जो यीशु मसीह की ओर इंडिकेट किया गया है, और सब कुछ यीशु मसीह के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि पुराने नियम, अब हम पुराने नियम के काल में नहीं है, अब हम नए नियम के काल में। रोमी 6:14 क्या कहता है कि हम व्यवस्था के काल में नहीं है, लेकिन अनुग्रह के काल में। जब अनुग्रह आए तो व्यवस्था ऑटोमेटिक लोप हो गई। निर्बल इब्रानी 7 अध्याय का 18-19 पद में लिखता है, व्यवस्था में किसी बात की सिद्धि नहीं थी, इसीलिए उसके स्थान पे एक उत्तम आशा को रखी, वाचा को रखी, जो अनुग्रह था मित्रों। अभी हम अनुग्रह के काल में, नए नियम के काल में मित्रों। पुराना नियम यहूदियों के लिए दिया गया था, नया नियम हम मसीहों के लिए दिया गया मित्रों। तो अभी हम इस वक्त हम लोग नए नियम के काल में, पुराना नियम लोप हो गया, मिट गया। इब्रानी की पत्री 8 अध्याय के 13 पद को आप पढ़िए ना, वहाँ पे लिखता है, नई वाचा के स्थापन से उसने पुरानी वाचा को लोप कर दिया, वो निष्फल हो गए, वो जिनसे उसका मिट जाना अवश्य है। पुराना नियम वो लोप हो गई, या उस व्यवस्था को, पुराने नियम को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। हम लोग नए नियम के काल में, जिस व्यवस्था को हम पूरा कभी कर नहीं सकते थे, उस व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने फुलफिल कर दिया, पूरा कर दिया। इसीलिए उसने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, लेकिन पूरा करने आया। अब यहाँ पे लोप करने और पूरा करने, और यहाँ पे, और इधर आप इब्रानी 7 अध्याय का 18-19 पद को पढ़िएगा, 18-19 में वहाँ लिखता है कि व्यवस्था लोप हो गई। दोनों के बीच आपको फिर से कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है, देखिए मित्रों। लेकिन दोनों अपने अपने जगह में, अपने अपने परिप्रेक्ष्य में कहा गया, सही संदर्भ में देखने का प्रयास करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब पुरानी वाचा के काल में हम लोग नहीं, नई वाचा के काल में।
वो पुराने एग्रीमेंट के तहत नहीं, नए एग्रीमेंट। मैंने पहले भी इस बात को बताया, अगर आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में आपका कोई पुराना एग्रीमेंट है, यदि आप उसको नया बनाने जा रहे हैं तो आपका पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो ऑलरेडी डिलीट हो जाएगा। वो मतलब वो माने डिफ्यूज़ हो जाएगा पुराना एग्रीमेंट। जब नया एग्रीमेंट आता है तो इस नए एग्रीमेंट को समाज और कानून मानेगा, पुराने को नहीं मित्रों। वही चीज़ यहाँ पे भी है। हम पुराने नियम के आधार पे किसी भी वचन को समझने का प्रयास ना करें, लेकिन उसका निष्कर्ष जब भी निकाले तो नहीं। आप पुराना नियम पढ़िए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पुराने में आप ना पढ़ें, लेकिन आप उसका जब निष्कर्ष की बात जब आ जाती, कंक्लूज़न की बात, तो आप उस विषय वस्तु को आप नए नियम के आलोक में देखिए कि वो विषय वस्तु नए नियम में क्या कहता है, तब जाके आप उसको कंक्लूड कीजिए, निष्कर्ष पे आए। तब आपको गलत फहमी होने की संभावना आपके पास नहीं रहेगी मित्रों। बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे फिनिशिंग में देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने बहुत सारे वक्ताओं को सुनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मित्रों कि जो वक्ता जो बोल रहे हैं वो वास्तव में सही ही है, ऐसा बात नहीं है मित्रों। वो वचन के आलोक में आपको देखने की आवश्यकता है। वो जो बोल रहा है वो वास्तव में परमेश्वर के वचन में है या नहीं। ऐसे किसी के कहने से, बोलने से आप उसको मैंने सुन लीजिए और उसी पर विश्वास करने लगा, ऐसी बात नहीं मित्रों। क्योंकि वो व्यक्ति जिसकी आप सुन रहे हैं वो जरूरी नहीं कि पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त रहेगा तो कभी गलत नहीं बोलेगा। लेकिन एनीवे, बीरिया की मंडली लोग इस मामले में बहुत मतलब ये थे, सतर्क रहते थे। बीरिया की मंडली, जानते हैं, वे लोग भी पौलुस की बातों का तब तक विश्वास नहीं करते थे जब तक वे पवित्र शास्त्र में खोज नहीं लेते थे कि पौलुस जो बोल रहा है वो वास्तव में पवित्र शास्त्र में है भी या नहीं। ये प्रेरितों का काम 17 अध्याय के 11 पद में है मित्रों। मैंने हम लोग से अच्छा बीरिया के लोग, हम लोग को तो मैंने कोई प्रचारक आगे प्रचार करे, तुम्हारा कान कौआ ले गया, तो हम लोग कौआ पीछे दौड़ जाते हैं। अरे भैया, परमेश्वर का वचन आपके सामने रखा हुआ है, आप उसके बिहाफ में देखिए, परिप्रेक्ष्य में देखिए। वो जो बोल रहा है, कोई बोल रहा है, चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा व्यक्ति, महान नबी, महान वक्ता, महान जो भी कह ले, लेकिन जो बोल रहा है वो वास्तव में परमेश्वर के वचन में है भी या नहीं। तो जब तक आप परमेश्वर के वचन में नहीं है तब तक आप किसी का विश्वास मत कीजिएगा मित्रों। परमेश्वर जब भी कोई बात बोलता है, अगर वो कहीं और से बोल रहा है तो गलत है मित्रों। परमेश्वर जब भी किसी को प्रकाशन देगा, जब भी कोई बात अपना खोलेगा, वो वचन के आईने में ही खोलेगा, वचन को ही उसको बताएगा। किसी को अगर बतलाना होगा किसी के द्वारा तो वचन के द्वारा ही वो बताएगा, वचन से बाहर नहीं बताएगा मित्र। अगर कुछ वचन से बाहर की बातें आ गई, इसका मतलब है कि मैंने वो अपने तौर तरीके से बता रहा। तो मित्रों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि इन 7 पॉइंट्स को आप लोग ध्यान दें, समझे, जाने और उसको सही तरीके से आप उसका प्रयोग करें तो आप बाइबल को आप समझ पाइएगा। और यदि आपके अंदर ऐसी कोई प्रश्न या कोई ऐसी धारणा या कोई ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो आप मेरे से पूछिएगा, चाहे यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में, या फिर आप अगर कहिए तो मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर में दे सकता हूँ। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा मित्रों कि परमेश्वर के वचन को समझने के बजाय आप इस वचन के परमेश्वर को समझिए मित्रों। परमेश्वर का वचन समझना एक बात है और इस वचन के परमेश्वर को समझना ये अलग बात है मित्रों। मैं इस विषय पे किसी और दिन में मैं बताऊंगा। तो परमेश्वर के वचन को समझना और इस वचन के परमेश्वर को समझना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आप परमेश्वर के वचन को समझने के बजाय आप इस वचन के परमेश्वर को समझिए, यही आपके लिए उद्धार का पैमाना है। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को और भी अधिक रूप से समझे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।